डुबकी के लिए संगम किनारे इकट्ठा होने लगे हैं। सीधे चलते हैं इलाहाबाद में अपने सहयोगी पंकज भार्गव के पास, जो हमारे लिए वहां से यानी गंगा किनारे से ये खास कवरेज लेकर आए हैं। पंकज। धन्यवाद समीर। नमस्कार हमारे तमाम दर्शकों को। IBN 7 की इस खास पेशकश में मैं कुंभ नगरी इलाहाबाद से आपके साथ हूं पंकज भार्गव, और हम आपको बता दें कि आज से लेकर लगातार हम यहां से अपनी ये खास पेशकश आपको दिखाएंगे। चप्पे चप्पे पर हमारे तमाम सहयोगी रहेंगे जो आपको साधु महात्माओं से मिलाएंगे, साथ ही साथ अखाड़ों के बारे में बताएंगे। और कल जब मकर संक्रांति की बेला है, जब पहला बड़ा स्नान यहां होने जा रहा है, उस वक्त की हम सुबह से ही आपको झलकियां दिखाना शुरू हो जाएंगे। और आपको बता दें कि 12 साल बाद ये संयोग वापस बना है महाकुंभ का, और ऐसे मौके पर मकर संक्रांति के स्नान के लिए जो लोग हैं, जगह जगह से जो तमाम श्रद्धालु हैं, पूरी आस्था और भक्ति के साथ यहां आ रहे हैं। और उनकी आस्था ऐसी है कि जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको भी वो नजरअंदाज कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन जो है वो ये दावा कर रहा है कि तैयारियां जो हैं पुख्ता हैं और पूरी हैं। साधुओं का टोला, संतों की पेशवाई, नागाओं के करतब और श्रद्धालुओं की भीड़, कहीं जुलूस, कहीं सवारी, कहीं विदेशी श्रद्धालु। हर तरफ रंग बिरंगा माहौल, हर तरफ उल्लास। पूरी दुनिया मानो सिमटकर संगम किनारे आ बसी हो, और इन सब की वजह है आस्था का महाकुंभ। सोमवार को मकर संक्रांति के मौके पर इस महाकुंभ का पहला स्नान होगा। लेकिन नदी में पानी कम है, पानी में ऑक्सीजन कम है, और तैयारियां भी मुकम्मल नहीं हैं। घाट पूरे नहीं बने हैं, और प्रशासन इस अधूरे काम को अपनी रणनीति का हिस्सा बता रहा है। तैयारियां हमारी 14 के स्नान के हिसाब से हमारी पूर्ण हो गई है। केवल एक चीज है, जो घाट जो बनाने होते हैं वो हम लोग जानबूझ के उसको लेट बनाते हैं, जिससे अधिक से अधिक घाट सुरक्षित घाट हमें मिल जाए। वो काम बड़ी तेजी से चल रहा है। कुंभ में स्नान और स्नान के जरिए आस्था को कायम रखने की मंशा हर श्रद्धालु के मन में रहती है, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाना प्रशासन का काम है। यहां आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि शरारती तत्व भी ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं। लिहाजा चप्पे चप्पे पर तलाशी के साथ सिर्फ जवान ही नहीं, बल्कि कैमरे भी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। दस 10,000 पुलिस फोर्स ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है, और इसके साथ साथ जो कमांडोज हैं, ATS के कमांडोज, CRPF, ITPF कमांडोज भी मेले में आ गए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड्स 2 आ गए हैं, एंटी माइन टीम 1 आ गई है। कई साधु संत अभी भी कुंभ में जमीन न मिल पाने की वजह से नाराज हैं। किसी को नदी की सफाई को लेकर नाराजगी है, तो किसी को पानी की कमी पर गुस्सा। लेकिन सत्ता पक्ष ये बताने में जुटा है कि यहाँ इंतजाम पुख्ता है। मकर संक्रांति पर तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोगों के स्नान करने की उम्मीद है, और कुंभ के खत्म होने तक श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा 10 करोड़ को पार कर सकता है। कहीं पानी का टोटा, कहीं गंदगी का रोना, कहीं इंतजामों का अधूरापन, तो कहीं साधुओं की नाराजगी। लेकिन इन सब के बीच अनंत छोर से आती श्रद्धालुओं की भीड़ डुबकी लगाने को तैयार है। बस पहले स्नान का इंतजार है। कैमरामैन निजाम के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, इलाहाबाद, IBN 7। तो सांझ होते ही पक्षी जो हैं घरों में अपने वापस लौटने लगे हैं। मेरे पीछे आप यहां देखेंगे, इसको संगम नोस कहा जाता है। गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम है। यहां पर कश्तियां जो हैं वापस साहिल पर लौटने लगी हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कहीं कोई कमी नहीं है। यानी कुंभ में आस्था चरम पर है। लेकिन इस बार विदेशी की बात करें हम, जो विदेशी श्रद्धालु हैं या फिर अपने देश से कोने कोने से जो श्रद्धालु यहां पर आए हैं,
उन्हें जिस अमृत की तलाश में वो आए हैं उसके लिए तरसना होगा, क्योंकि इस बार गंगा नदी में जल कम है और शायद जल कम होने की वजह से गंगा मैली भी हुई है और इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो सीधी इसकी वजह है वो जल का कम होना तमाम जानकार बता रहे हैं। बारह साल बाद आए महाकुंभ के इस पावन मौके पर संगम पर एक साथ करोड़ों लोग डुबकी लगाएंगे और आचमन करेंगे। लेकिन गंगा के पानी में गिरते ऑक्सीजन स्तर को लेकर जानकारों ने चिंता जतानी शुरू कर दी है। गंगा के पानी को साफ करने की कवायद काफी वक्त से चल रही है, लेकिन अब जब घाटों पर लोगों का हुजूम उमड़ने लगा है तो गंगा के पानी के और साफ होने की उम्मीद करना बेमानी है। खुद प्रशासन का कहना है कि संगम का पानी स्नान के काबिल तो है, लेकिन श्रद्धा का आचमन करने लायक नहीं है। ड्यूटी लेवल जो है, जो डिमांड ऑक्सीजन डिमांड लेवल जो होना चाहिए, करीब हम पहले एक समय तो 7 से 8 हो गया था, आज की डेट पे ये 5 के नीचे पहुंच गया है। यद्यपि कहा जाता है कि स्नान योग्य जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल उसको 3 मानता है। आचमन यानी डुबकी लगाने के बाद गंगा जल को पीना, यानी इस बार श्रद्धालुओं को संगम पर स्नान के दौरान सावधानी बरतनी होगी। पानी कम होने और गंदा होने की खबर राज्य सरकार को भी परेशान कर रही है। दावा किया गया था कि नदी में उत्तराखंड के नरोरा बांध से 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। मैंने नरोरा में देखा, उस दिन नरोरा से पर्याप्त पानी नहीं छूट रहा था, यानी कि उत्तराखंड से पर्याप्त जल नहीं मिल रहा है। तो इसलिए राज्य की सरकार बात करे, और मैंने अखिलेश जी को कहा है कि आपको लगता है कि हमारी भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो हम सब मिलकर उत्तराखंड की सरकार से बात करेंगे, पानी ज्यादा छोड़े। पूरी तरह से इलाहाबाद में गंगा को, जमुना को निर्मल कर दिया जाए। अभी जो पानी है वो सही है, नहाने के लायक तो है, पीने के लायक नहीं। गंगा के इस हालत के लिए सरकारी लापरवाही से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अभी भी कई नालों का पानी गंगा में गिर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने काफी पहले नाले बंद करने के आदेश दिए थे। प्रशासन अपनी कमियों पर पर्दा डालने की जल्दी में है। कैमरा देखकर नालों को बालू की बोरियों से बंद करने की हड़बड़ी भी दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन तरीकों से यहाँ आए श्रद्धालुओं का विश्वास जीत पाएगा? जिस इंसान के लिए महाकुंभ की महज एक डुबकी आस्था का सबसे बड़ा तीर्थ है, इंसानों की उसी भीड़ ने नदी को नाबदान बनाने की कोई कसर बाकी नहीं रखी है। शायद इसीलिए एक माँ गुहार लगाती है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। सचमुच माँ सिर्फ मन में है, क्योंकि गंगा है मैली। मनीष पालीवाल और कैमरामैन निजाम के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, इलाहाबाद, IBN 7। और इस संगम स्थली में जहां मैं खड़ा हूं, अगर मेरी बाईं तरफ आप नजर डालेंगे तो यहां पर कश्तियां जो हैं अब अपने साहिल पर आ गई हैं। कश्तियों का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा कि कुंभ के समूह में विदेशी जो हैं वो खींचे चले आते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि इस बार विदेशी यहां पर आए हैं श्रद्धालुओं की सेवा का भाव मन में लिए, और वो भी इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया से इस बार विदेशी सैलानी आए हैं। खास किस्म की एक बोट, एक नाव वो बनाने जो फिल्म लाइफ ऑफ पाई में इस्तेमाल की गई, ठीक वैसी ही। और उनका उद्देश्य सिर्फ इस बार यह है लोगों की, श्रद्धालुओं की सेवा करना। और वैसे भी नाव चलाने वाले यहां हड़ताल पर हैं, तो ऐसे में श्रद्धालुओं की सही मदद ये साबित होगी। ऑस्कर तक पहुंची फिल्म लाइफ ऑफ पाई की इस नाव को देखिए। ये नाव का अमेरिकन मॉडल है। फिल्म में दिखाई गई ये खूबसूरत नाव अब पर्दे से निकलकर हकीकत में संगम पर दिखाई देने वाली है। इलाहाबाद में ऑस्ट्रेलिया से आए 8 नागरिक यहीं पर इस तरह की नाव बना रहे हैं। इन लोगों ने रामायण के केवट वाले प्रसंग से प्रभावित होकर पुण्य कमाने के लिए नाव बनाने का इरादा किया। नाव बनाने का काम तेजी से जारी है और उम्मीद है कि मकर संक्रांति के दिन इसे लोगों की सेवा में उतार दिया जाएगा। We came from Australia to experience the magic and the excitement of the Kumbh Mela. It's a symbol for us of keeping the rivers clean, keeping the Ganga clean and keeping the rivers in Australia clean. सिडनी से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर साउथ कोस्ट के अलग अलग गांव से आए ये लोग इस नाव पर 4 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। इस खास तरह के नाव को बनाने में इस्तेमाल होने वाली कील और नट बोल्ट यहाँ मिले ही नहीं।
लिहाजा इन्हें ऑस्ट्रेलिया से मंगाना पड़ा। इस सारी कवायद के पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की संस्कृति, जिसके सम्मोहन में ये हर मुश्किल से जूझने को तैयार है। Thousands of years of history, and all this comes together on this occasion. Australia is only 200 years old, so the culture there we've experienced has not been rich. We come here, and like I say, it's been for so long, and there's such a diversity involved. कुंभ की आस्था है, ये महाकुंभ की महत्ता है। यहाँ जो भी आता है या तो आस्था में गोते लगाता है या यहाँ की छटा देखकर बस चमत्कृत हो जाता है। श्रद्धालु ओतप्रोत है और विदेशी भी कह उठते हैं, This is the magic of कुंभ। कैमरामैन निजाम और आलोक मालवी के साथ मनोज आनंद त्रिपाठी, इलाहाबाद, IBN 7। तू ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जी हाँ, ये जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारी हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसका भी प्रतीक ये कुंभ है। और यहाँ पर इस बार हिंदू भक्त तो आए हैं, मुस्लिम भक्त भी आए हैं और पूरी आस्था के साथ वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मकर संक्रांति का जो पहला बड़ा स्नान है उसमें वो डुबकी भी लगाएंगे। और यही शायद भारत की पहचान है, कुंभ नगरी इलाहाबाद की पहचान है। कुंभ नगरी की जो इंद्रधनुषी छटा है वो यहाँ त्रिवेणी में यानी पवित्र संगम जो है वहां पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं मकर संक्रांति हालांकि अभी कुछ घंटे बाकी हैं उस पहले स्नान के लिए, लेकिन लोग अभी से ही यहाँ घाट पर आए हैं। यहाँ पर धर्म भले ही अलग अलग हो लेकिन प्यार का रंग, भक्ति और आस्था के रंग में डूबे हुए यहाँ पर जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए हैं। बढ़िया बढ़िया माला देख लीजिए, हर कलर हर डिजाइन का बढ़िया बढ़िया माला देख लीजिए, बढ़िया बढ़िया माला देख लीजिए, बढ़िया बढ़िया माला देख लीजिए। यह है मोहम्मद रईस, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल। मोहम्मद रईस लगातार कई सालों से कुंभ मेले में शिरकत कर रहे हैं। जगह भले ही कोई भी हो, मोहम्मद रईस कुंभ मेले में जरूर पहुंच जाते हैं। मोहम्मद रईस के लिए माला बेचना तो बस एक बहाना है। दरअसल वो कुंभ के ऐतिहासिक मेले का गवाह बनना चाहते हैं। उनके मुताबिक देश के लोग भी उनकी रंग बिरंगी मालाओं की तरह आपस में गुथे हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है, एक संगम ऐसा मैंने देखा नहीं कभी, और जब भी मैं आता हूँ मुझे दिल खुश होता है। यहाँ का प्यार और मोहब्बत हमको बहुत पसंद है कि यहाँ का एकता बहुत अच्छी है और हिंदू भाई जो हैं हमारे सब बहुत अच्छे लोग हैं और सभी एक मालिक को मानते हैं। कुंभ के दौरान लाखों लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। मोहम्मद रईस भी सोमवार को मकर संक्रांति के मौके पर होने वाले पहले स्नान में डुबकी लगाएंगे। क्या ये जो पवित्र संगम है इसमें आप डुबकी लगाएंगे? हम डुबकी जरूर लगाएंगे, मगर कल लगाएंगे। कल 14 तारीख वाले दिन जब सब लगाएंगे मैं भी लगाऊंगा, मैं भी नहाऊंगा। कुंभ में पुण्य कमाने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है। खुद को हनुमान के भक्त बताने वाले रमेश भाई ने भी हनुमान का रूप धरा हुआ है। उनके मुताबिक हनुमान सबका भला करेंगे। तो ये वेश क्यों धरा हुआ है आपने? ये तो भगवान का पूर्णम, भगवान भक्ति का पूर्ण हुआ है स्वामी, इसीलिए भगवान का भेष बनाया गया कि पूर्णम भगवान का कार्य होता है स्वामी। सारे स्त्री का पूर्णम होगा, महाकुंभ लगा हुआ है, ये परम शक्ति का मेला है, परम शक्ति पूर्णम होगा। एक तरफ जहां कुंभ मेला हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है तो दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय भी बड़े जोशो खरोश के साथ इसमें हिस्सा ले रहा है और दुआ कर रहा है कि देश की गंगा जमुनी तहजीब सालों साल यूं ही जिंदा रहे। जिस इंद्रधनुषी छटा की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए भारत पहचाना जाता है, वही रंग यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और उसी प्रेम भाव के साथ यहाँ पर आए हैं। नफरत यहाँ उसकी स्थान बिल्कुल नहीं है, यहाँ हर तरफ है तो प्यार है, आस्था है, भक्ति है। पवित्र संगम स्थली से कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ मैं पंकज भार्गव, इलाहाबाद, IBN 7। अद्भुत, अनोखा, सुंदर, खूबसूरत, ये जितने भी शब्द हैं जो हर चीज को, इस सृष्टि को खूबसूरत बनाते हैं, वो सब यहाँ इस कुंभ नगरी में मौजूद हैं। और हर वक्त, हर लम्हा, हर पल जो भक्ति संगीत है वो हमारे कानों में गूंजता रहता है और उसकी गूंज अभी भी मुझे यहाँ सुनाई दे रही है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।
आस्था का सबसे बड़ा मेला, भक्ति में सराबोर महाकुंभ।